172। ऐ ईमान वालों, जो पाक चीजें हमने तुम्हें दी हैं उन्हें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। 173। उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार खून, सुआ का गोश्त और वह चीज हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, मगर जो मजबूर हो जाए, ना नाफरमानी करने वाला हो ना हद से बढ़ने वाला, उस पर गुनाह नहीं। निस्संदेह अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। 174। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब को छिपाते हैं और उसे थोड़े से दाम में बेचते हैं, वे अपने पेट में बस आग भरते हैं, और कयामत के दिन अल्लाह उनसे न बात करेगा न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 175। यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और मगफिरत के बदले अजाब खरीदा, तो वे आग का अजाब कैसे सहेंगे। 176। यह इसलिए कि अल्लाह ने किताब हक के साथ उतारी और जिन्होंने उसमें मतभेद किया वे हक से बहुत दूर हैं। 177। नेकी यह नहीं कि तुम अपने मुंह पूरब या पश्चिम की ओर फेर लो, बल्कि नेकी यह है कि कोई अल्लाह, आखिरत के दिन, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाए और माल खर्च करे मोहब्बत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गुलामों को आज़ाद कराने में, और नमाज कायम करे, ज़कात दे और वादा करने पर उसे पूरा करे, और तंगी, बीमारी और जंग के समय सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। 178। ऐ ईमान वालों, तुम पर किसास खून के बदले खून का हुक्म लिखा गया है, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। लेकिन अगर कातिल को उसके भाई मृतक के वारिस की ओर से माफ कर दिया जाए तो अच्छे तरीके से पालन किया जाए और भलाई के साथ अदायगी की जाए। ये तुम्हारे रब की ओर से रियायत और रहमत है। जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अजाब है। 179। और ऐ अक्लमंदों, तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है ताकि तुम बचो। 180। जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचे और वह माल छोड़े तो वसीयत लिखना उसके लिए फर्ज है, माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए माकूल तरीके से, परहेजगारों पर यह हक है। 181। फिर जो कोई उसे सुनकर बदल दे तो उसका गुनाह उन्हीं पर है जिन्होंने बदला। निस्संदेह अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। 182। लेकिन अगर कोई वसीयत करने वाले से किसी तरफ से बेइंसाफी या गुनाह का डर महसूस करे फिर उनके बीच सुलह करा दे तो उस पर गुनाह नहीं। निस्संदेह अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। 183। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था ताकि तुम परहेजगार बनो। 184। गिने चुने दिनों के लिए है, फिर तुम में से जो बीमार हो या सफर में हो तो उतने ही और दिनों में कज़ा रखे, और जो बर्दाश्त न कर सके वह एक मिस्कीन को खाना खिलाए, और जो खुशी से नेकी करे वह उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। 185। रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और फर्क करने की स्पष्ट बातें हैं। तो तुम में से जो इस महीने को पाए वह इसमें रोजा रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने ही और दिनों में रोजे रखे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, कठिनाई नहीं, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो क्योंकि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र करो। 186। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछे तो कह दो मैं करीब हूँ। जब कोई दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ स्वीकार करता हूँ। तो उन्हें भी मेरा जवाब देना चाहिए और मुझ पर ईमान लाना चाहिए ताकि वे सीधी राह पाएं। 187। रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वे तुम्हारे लिए कपड़े हैं और तुम उनके लिए कपड़े हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपने आप से ख़यानत करते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ कर दिया। अब उनसे संबंध रखो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तलाश करो और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा उजाला काले धागे अंधेरे से तुम्हें साफ नजर आने लगे। फिर रोजा रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिद में इत्तिकाफ में हो तो उनसे संबंध न रखो। यह अल्लाह की हदें हैं तो इनके करीब मत जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए स्पष्ट करता है ताकि वे परहेजगार बने। 188। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न ही उसे हाकिमों तक पहुंचाओ ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ, जबकि तुम जानते हो